अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग एक कछुए की तरह वांग जी से लिपट कर सो चुका था। वांग जी बहुत खुश था और उसने भी उसे हग कर लिया था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वांग जी और विंग उन खरगोशों को लेकर बाहर आता है छुप छुप के, क्योंकि लान कबीले में पेट्स पालना अलाउ नहीं है, इसीलिए वो दोनों छुप छुप कर आ रहे थे। इधर वांग जी ने कहा, विंग हम इन्हें माँ के गार्डन में रखेंगे, ठीक है। विंग ने कहा, ओ ठीक गगा, हम उन्हें यहीं पर ही रखेंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर आ गए गार्डन में। विंग ने उस ब्लैक रैबिट को नीचे उतार दिया और वांग जी ने वही वाइट कलर के रैबिट को नीचे उतार दिया। उसके बाद उन्होंने उनको कैरेट्स खिलाया। विंग और वांग जी की बॉन्डिंग धीरे धीरे करके अच्छी बनती जा रहा था। वांग जी और विंग दोस्त बनते जा रहे थे, वो भी गहरी वाले। ऐसे करते करते 1 साल और बीत जाता है। विंग और वांग जी अब साथ ही रहते हैं जिंगसी में। एक दिन वांग जी और विंग पेड़ पर सोए हुए थे। विंग ने अपनी एक टांग को वांग जी के ऊपर रखा था और वांग जी उसकी बालों को सहला रहा था और वांग जी को विंग ने टाइटली पकड़ के रखा था। उसने कहा, और इसके बाद क्या हुआ था गगा? फिर वांग जी ने कहा, और इसके बाद वो राक्षस उस बच्चे से हार कर वहाँ से भाग गया। विंग ने कहा, वो भाग गया? क्या वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया उसके बाद? फिर वांग जी ने कहा, हाँ। फिर विंग ने कहा, तो फिर उसका छोलमेट भी उसे मिला होगा, है ना? फिर वांग जी ने कहा, हाँ। क्यों? विंग ने कहा, क्या वो बच्चा मेरी तरह था बहादुर? वांग जी ने कहा, वो बिल्कुल मोटू की तरह बहादुर था। फिर विंग ने कहा, जान जान गगा, क्या उसको भी छोलमेट मिला था? वांग जी ने कहा, हाँ, उसको भी मिला था सोलमेट। विंग ने कहा, इसका मतलब मुझे भी छोलमेट मिलेगा, है ना? ये सुनकर वांग जी विंग को देखने लगा। विंग अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या मेरे लिए छोलमेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगी? वांग जी अभी भी विंग को ही देख रहा था हाँ करके। विंग ने कहा, वो एक खूबसूरत सी लड़की होगी और वो उसकी बाल लंबे लंबे होगी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी, चमकदार, और वो इना इना खूबसूरत होगा। और विंग उसका हाथ पकड़ के जाएगा। वो उसका सोलमेट है ना? वांग जी ने कहा, तुम उसके हाथ पकड़ोगे? विंग ने कहा, हाँ गगा, क्योंकि वो विंग का सोलमेट है ना, इसीलिए। वांग जी ने कहा, नहीं। विंग ने कहा, क्या हुआ गगा? जान जान गगा, आपको क्या हो गया? वांग जी ने कहा, तुम उसके हाथ नहीं पकड़ सकते हो विंग। विंग ने कहा, तो फिर मैं उसका क्या पकड़ूं? उसके कपड़े, उसके पैर? नहीं। वांग जी ने कहा, तुम किसी के हाथ नहीं पकड़ सकते हो। विंग कन्फ्यूजली वांग जी को घूरते हुए कहा, लेकिन क्यों? वो मेरा सोलमेट है ना? वांग जी ने कहा, तुम्हारा सोलमेट नहीं है वो। विंग ने कहा, अब मुझे दांत क्यों लाए हो? लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो गगा? वांग जी ने कहा, मैंने कहा ना। फिर विंग ने कहा, क्यों क्यों मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता? क्यों मैं उसका सोलमेट नहीं बन सकता? वांग जी ने विंग की कमर को टाइटली पकड़ा और अपनी तरफ क्लोज करते हुए कहा, क्योंकि तुम। और फिर वांग जी चुप हो गया। विंग ने कहा, क्या हुआ? मैं क्या गगा? क्या मैं गगा? बताओ ना, क्या आप नहीं बताओगे? गगा मैं क्या? वांग जी और कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो विंग को बस देखे जा रहा था। विंग ने कहा, ओह अच्छा, आपको बुरा लग रहा है, अब मैं समझ गया। आपको बुरा लग रहा है ना कि विंग गगा को छोड़कर उस लड़की के हाथ को पकड़ के चला जाएगा, इसीलिए आपको बुरा लग रहा है। वांग जी अभी तक विंग को ही घूरे जा रहा था। विंग ने कहा, गगा जान जान गगा, आप चिंता मत कीजिए, विंग आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा विंग। और आपको पता है, आपने कहा ना कि हम सोलमेट हैं क्योंकि हम साथ में रहते हैं। वांग जी ने विंग से कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ हम सोलमेट हैं। आप मेरे सोलमेट हो और मैं आपका सोलमेट हूँ, ठीक है? वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, लेकिन जिस दिन आपको आपका रियल वाला सोलमेट मिल जाएगा, उस दिन आप विंग को छोड़कर चले जाओगे ना? वांग जी ने कहा, नहीं, जान जान गगा कभी भी अपने मोटो को छोड़कर नहीं जाएगा। ये बोलकर उसने टाइटली विंग को पकड़ लिया। विंग ने वांग जी की चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, थैंक यू गगा ये बोलने के लिए। पता है
मैं आपसे इतना इतना प्यार करता हूँ, और आपको पता है मुझे आपके साथ रहना बहुत पसंद है। मैं सच कहूँ, अगर मुझे मेरा सोलमेट मिल जाएगा ना तो मैं उसे बोल दूँगा कि मुझे गगा के साथ रहना है और उसके साथ नहीं रहना है। वांग जी ने कहा, तुम ऐसा करोगे? विंग ने कहा, हाँ ऐसा करूँगा। वांग जी ने विंग के फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, मेरा मोटू, मेरा समझदार मोटू। विंग ने कहा, विंग बहुत समझदार है क्योंकि गगा ने विंग को बहुत कुछ सिखाया है, इसीलिए विंग बहुत कुछ जानता है। विंग इतना इतना बड़ा हो जाएगा और फिर गगा के साथ ही रहेगा। वांग जी ने कहा, प्रॉमिस? विंग ने कहा, प्रॉमिस। गगा के साथ विंग रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं। ये बोलकर उसने और टाइटली वांग जी के नेक को ग्रैब कर लिया और वांग जी ने और टाइटली विंग को हक करते हुए कहा, मोटू, मोटू सिर्फ मेरा है ना? फिर विंग ने कहा, हाँ मोटू सिर्फ नहीं, मोटू सिर्फ आपका है और जान जान गगा विंग का है। वांग जी ने विंग के नेक को किस करते हुए कहा, हाँ विंग का स्मेल वांग जी को बहुत पसंद है। वांग जी उसके स्मेल को इनहेल कर रहा था, वो उसकी स्मेल में खोसा गया था। उसे विंग का स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि एक रोज़ की स्वीट सेंट है। वांग जी का सेंट सैंडलवुड की तरह है, जो विंग बहुत पसंद करता है, लेकिन विंग का जो स्वीट रोज़ का सेंट है वो वांग जी को पागल कर देता है। वांग जी विंग की नेक पर अपनी नोज़ को रब करते हुए कहा, विंग तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास रहोगे, बिल्कुल ऐसे। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मुझे पता है कि तुम एक 5 साल का बच्चा हो, लेकिन मुझे क्या हो चुका है मुझे समझ में नहीं आता विंग, मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करने लगा हूँ, क्यों, जबकि तुम मुझसे 10 साल के छोटे हो। विंग ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने विंग को देखा जो कि सो रहा था आराम से। विंग की सांसें वांग जी की जॉज के ऊपर टकरा रही थी। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वांग जी ने विंग की नोज़ के ऊपर किस किया, उसके बाद उसकी आंखों के ऊपर, उसके लिप्स के ऊपर, उसके चिक्स के ऊपर, उसके फॉरहेड के ऊपर। उसने कहा, विंग मोटू सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। विंग गोलू मोलू सा था, उसका पेट मोटू सा था। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था और सोते वक्त विंग और क्यूट लग रहा था। वांग जी ने कहा, मेरा मोटू विंग मेरा है, सिर्फ मेरा। ये बोलकर उसे और टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में विंग रैबिट्स को पकड़म पकड़ाई खिला रहा था, मतलब वो उन्हें पकड़ रहा था और वो रैबिट्स भाग रहे थे और वांग जी उसे स्माइल के साथ देख रहा था। और मैडम लान वहाँ पर आते हुए कहा, वांग जी बेटा। वांग जी ने कहा, मॉम। उसके बाद वो भी वहाँ पर बैठ गई और वो दोनों मिलकर विंग को देख रहे थे। और विंग मोटे मोटे हाथों से उन रैबिट को पकड़ने के लिए आता है, लेकिन जब भी वो रैबिट को पकड़ने जाता है वैसे ही रैबिट भाग जाते हैं। विंग ने गुस्सा होते हुए कहा, गगा के रैबिट्स बहुत बदमाश है, वो पकड़ में ही नहीं आ रहे। गगा देखिए, आपकी रैबिट्स रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं, उन्हें पनिशमेंट दीजिए, उनको कोले मारिए। ये सुनकर वांग जी और मैडम लान हंसने लगते हैं। फिर वांग जी ने कहा, जानवरों के लिए कोई रूल्स नहीं होते हैं विंग। विंग ने कहा, वो लोग मुझे दौड़ा रहे हैं, मैं थक गया हूँ। विंग धपास करके वहाँ पर बैठ गया उसकी मोटू सी कमर को लेकर। उसके बाद दोनों पैर को पकड़ते हुए कहा, वो खरगोश कितने बदमाश है, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं उन्हें कैरेट्स भी नहीं दूंगा। उसके बाद देखना मेरे पास आएंगे तो भी नहीं दूंगा। नहीं देगा, विंग नहीं देगा। वांग जी ने कहा, विंग ऐसे नहीं बोलते हैं। विंग बगीचे के बीचों बीच बैठा हुआ था। तभी जो वाइट सा रैबिट था वो विंग को स्मेल करते हुए विंग के पास आ गया। वो विंग के पैरों को स्मेल कर रहा था और वो विंग के पैरों को स्मेल कर रहा था और विंग को गुदगुदी हो रही थी। विंग का जो पैर था वो उसके सामने उसने फैला कर रखा था और वो रैबिट आकर उसके पैर को स्मेल कर रहा था। इसकी वजह से विंग को बहुत गुदगुदी फील हो रही थी और विंग हंसते हुए कहा, ऐसा ना करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो ना, गुदगुदी हो रही है, मत कर लो, मत कर लो, मत कर लो, ऐसा मत कर लो। लेकिन वो खरगोश उसे स्मेल करते जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो ब्लैक कलर का रैबिट उसके पास आ गया और वो सीधा उसके सिर के ऊपर चढ़ गया। विंग ने कहा, अरे वाह, तुम मेरे पास आ गए, मेरे पास आ गए, तुम दोनों कितने भी आ रहे हो। अगर मेरे पास नहीं आओगे ना तो मैं तुम्हें कैरेट्स नहीं दूंगा, समझी। और ये बोलकर उसने उसकी जो ब्लैक कलर का रैबिट था उसे पकड़ लिया। उसने उसे कहा, हाँ गुड, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुम्हें गोली मारूंगा, समझी। फिर वांग जी ने कहा, अच्छा लगता है विंग, कोरे के नाम सुनकर ये तुम्हें पकड़ में आ रहे हैं, है ना। विंग ने कहा, हाँ ये मेरी पकड़ में आ रहे हैं कोले के नाम सुनकर, इसीलिए मैं इनके लिए रूल्स बनाऊंगा, 4000 रूल्स। ये सुनकर वांग जी ने कहा, 4000 रूल्स। विंग ने कहा, हाँ। मैडम लान ने कहा, कितना प्यारा बच्चा है ना। वांग जी ने कहा, हाँ। मैडम लान ने कहा, अब तुम्हें विंग कैसा लगता है। वांग जी ने कहा, अब उसके साथ लगाव सी हो गई है, उसके बिना अधूरा लगता है, उसे देखने का मन करता है। वो जब बदमाशी करता है तो मुझे बुरा नहीं लगता है,
कभी कभी मेरे रोप्स को लेकर खेलता है, कभी कभी मेरी तलवार को ले लेता है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है और अपने बालों में क्या क्या चीज़ लगा कर घर आता है। मैडम लान ने कहा वो ऐसा ही है। वांग जी ने कहा मैं खुश हूँ कि विंग मेरे साथ है। आपको पता है मॉम, पहले पहले मुझे लगता था कि विंग एक नंबर का बदमाश बच्चा है और वो सब कुछ जानबूझकर करता है, लेकिन धीरे धीरे करके मैं जितना उसको जाना, वो बहुत इनोसेंट है, मासूम है, बहुत मासूम, उसका दिल बहुत साफ़ है। मैडम लान ने कहा हाँ वो ऐसा ही है, देखना बड़ा होकर वो एक बहुत अच्छा हस्बैंड बनेगा, है ना, एक गुड हस्बैंड। वांग जी की जो स्माइल थी वो ड्रॉप हो, वो मैडम लान को देखते हुए कहा क्या? फिर मैडम लान ने कहा हाँ, देखना जो लड़की के साथ विंग की शादी होगी वो बहुत लकी होगी, है ना, वो लड़की बहुत भाग्यशाली होगी कि उसके लाइफ में विंग रहेगा। कितना मासूम है, कितना साफ दिल का इंसान है, देखो कैसे बात कर रहा है खरगोश के साथ। वांग जी ने विंग को देखा जो कि रैबिट्स के साथ बात कर रहा था। वांग जी ने कहा हाँ सही कहा, विंग बहुत मासूम है। सीन कट होती है। ऐसे करके 2 दिन और बीत गए थे। विंग और वांग जी और ज़्यादा दोस्त बन गए थे। अब विंग पूरा 7 साल का बन चुका था। विंग बहुत खुश था कि लान वांग जी उसका दोस्त है और वो उसके साथ कितना बदमाशी करता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता है। उसे लगता था कि लान वांग जी से नफ़रत करता है, लेकिन वो गलत था। लान वांग जी कभी भी उसे नफ़रत नहीं किया, वो तो उसे पसंद करता है। विंग उसे सिर्फ अपना भाई मानता था और उसका इच्छा था कि वो बड़ा होकर लान वांग जी की तरह बने, स्ट्रॉन्ग और काइंड। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन वांग जी के पास नोटिस आया कि उसे कुछ वक्त के लिए कबीले से बाहर जाना पड़ेगा शिक्षा लेने के लिए। ये सुनकर लान कोरैन बहुत अपसेट हो चुके थे, क्योंकि कुछ साल पहले ही तो वो गया था, अब फिर से जाना पड़ेगा उसे। वो बहुत अपसेट था। लान वांग जी ने कहा अगर मैं नहीं गया तो वेन्स हमारे ऊपर अटैक करेंगे। वो वेन कबीले से आया था, वो स्क्रॉल, इसीलिए वांग जी ने हाँ बोल दिया था। और वांग जी को इस बार जाना था पूरे 10 साल के लिए। विंग बहुत अपसेट था। 10 साल के लिए, अगर 10 साल गगा विंग के पास नहीं रहेगा तो विंग का क्या होगा? वो गगा से बहुत प्यार करता है, गगा को छोड़कर वो कैसे रहेगा? वांग जी भी बहुत अपसेट हो चुका था, लेकिन जाना था उसे। वांग जी राज़ी हो गया था। उसने अपनी पैकिंग भी कंप्लीट कर लिया था। अगले सुबह वो निकलने वाला था। वांग जी बस अपना पैकिंग कंप्लीट कर रहा था। विंग बहुत रो रहा था बैठकर। वांग जी ने देखा कि विंग रो रहा है, बहुत चुपचाप बैठा हुआ है, वो उदास है। जब से विंग सुना है कि गगा जा रहे हैं, वो भी 10 साल के लिए, तो 7 साल का विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने कहा विंग अब रोना बंद करो, मैं आ जाऊंगा ना, सिर्फ 10 साल ही तो है। विंग ने कहा 10 साल आपको कम लगते हैं क्या? आपको लगता है कि 10 साल में कुछ नहीं बदलेगा? 10 साल में आप कितना बड़े हो जाओगे, मैं आपको देख भी नहीं पाऊँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा विंग भी तो बड़ा हो जाएगा ना, 10 साल बाद विंग 17 साल का हो जाएगा। 17 साल का? विंग ने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सिर्फ 7 साल का बच्चा हूँ, मुझे अभी भी आपका बहुत ज़रूरत है। अभी भी कितना कुछ सीखना बाकी है। हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, सिंगिंग में मैं अच्छा नहीं हूँ, म्यूज़िक अच्छा नहीं है, शॉर्ट भी अच्छा नहीं चलाता। ये सुनकर वांग जी ने कहा मुझे पता है विंग सब कुछ सीख लेगा, है ना? विंग ने कहा नहीं, विंग नहीं सीखेगा। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा है, विंग फिर से बदमाशी करेगा, विंग रूल्स को ब्रेक करेगा, विंग किसी की बात नहीं मानेगा। फिर वांग जी ने कहा विंग ऐसा नहीं करेगा, मुझे विंग के ऊपर भरोसा है। विंग ने कहा क्यों? फिर वांग जी ने कहा मेरा मोटो ऐसा नहीं कर सकता है। विंग ने कहा मुझे बात नहीं करनी है आपसे, आप मुझे छोड़कर जा रहे हो ना? वांग जी ने कहा किसने कहा मैं विंग को छोड़कर जा रहा हूँ? ये लो। उसने विंग को एक करा दिया। विंग ने कहा मैं इसको लेकर क्या करूँगा? वांग जी ने कहा जब भी तुम्हें मेरी याद आएगी तब तुम इसे देखना, यहाँ पर मैं तुम्हें नज़र रहूँगा। विंग ने कहा और जब मुझे हग करने का मन करेगा, जब जब आपके पास आने का मन करेगा, आपसे बातें करने का मन करेगा, तब? वांग जी ने कहा तो इससे बातें कर लेना विंग। विंग ने कहा अब बात को घुमा ले हो ना, अब मुझे छोड़कर सच में जाओगे? वांग जी ने कहा विंग जाना पड़ेगा मुझे, मैं भी चाहता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ विंग, तुम समझ रहे हो ना? आई होप कि तुम समझोगे। विंग ने तुरंत वांग जी को हग करते हुए कहा लेकिन गग्गा आपके बिना मैं कैसे रहूँगा? आपको याद है आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम सोलमेट्स बनेंगे, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, आपने तो प्रॉमिस तोड़ दिया। वांग जी ने कहा बस 10 साल के लिए है विंग, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं है, मैं वापस आ जाऊँगा। विंग ने कहा प्रॉमिस? वांग जी ने कहा प्रॉमिस। वांग जी ने भी विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा अपने माइंड में तुम्हें सोलमेट के बारे में कुछ नहीं पता,
विंग, तुम जानते ही नहीं हो कि सोलमेट असल में होते क्या है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा सोलमेट बन जाओ, हमेशा मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। और सच कहूँ विंग, पता नहीं क्यों मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम छोटा हो बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार हो चुका है विंग। अब मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन उससे 100 गुना दर्द मुझे हो रहा है विंग। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, मैं भी तुम्हारे अलावा नहीं रह सकता हूँ। वांग जी विंग से अलग होता है और विंग भी वांग जी से अलग होता है। उसके बाद वांग जी ने विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब विंग नहीं रोएगा। अगर विंग रोएगा तो गगा भी रोएगा, और अगर रोएगा तो विंग को अच्छा नहीं लगेगा, है ना विंग? विंग ने कहा, अब मैं नहीं रोऊंगा और आप भी नहीं। उसने वांग जी के आंसुओं को भी पोंछ दिया अपनी प्यारे छोटे छोटे मोटे मोटे हाथों से, और वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ में किस कर लिया। उसने कहा, मेरा विंग सबसे ज़्यादा बेस्ट है और मेरा विंग मेरी बात मानेगा ना? विंग ने कहा, हाँ, विंग गगा की हर एक बात मानेगा। वांग जी ने कहा, विंग तुम मानोगे ना मैं जो बोलूँगा? विंग ने कहा, हाँ, मैं मानूँगा। वांग जी ने कहा, तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, खाना खाओगे, बड़े हो जाओगे अच्छे से, किसी को तंग नहीं करोगे, तुम रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे, अंकल जो बोलेंगे तुम वही करोगे। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है गगा, मैं वही कर लूँगा। वांग जी ने कहा, गुड बॉय। उसने विंग की फोrehead के ऊपर किस कर लिया। उसके बाद वांग जी ने कहा, ठीक है, आज पूरा दिन हम साथ में रहेंगे, ठीक है? विंग ने कहा, ये मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गगा के साथ रहना बहुत पसंद है। ये बोलकर वो कूदने लगता है। वांग जी विंग को देखते हुए एक पैर से स्माइल करता है। वो दिन पूरा दिन विंग और वांग जी साथ में ही थे। वो दोनों रैबिट्स को देखने गए थे और विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वो कूद रहा था। और पूरा दिन वांग जी विंग के साथ रहता है, उसके साथ खाना खाना, उसके साथ घूमना फिरना, सब कुछ। रात को जब वो दोनों घर में आ चुके थे, रूम में जिंगसी में, वांग जी ने उससे कहा, तुम जिंगसी को गंदा नहीं करोगे, साफ रखोगे, ठीक है? विंग ने कहा, हाँ गगा, मुझे पता है। उसके बाद वो लोग लेट गए। वांग जी विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा था, बहुत क्लोज कर रहा था, जैसे कि वो विंग को अपनी अंदर ही घुसा लेगा। विंग ने कहा, गगा आप मुझे बहुत मिस करोगे ना, अब किसके पास सोओगे, किसको हक करोगे? वांग जी ने कहा, मुझे बहुत तकलीफ़ होगी विंग। ये बोलकर उसने विंग को और टाइटली पकड़ लिया। विंग ने कहा, गगा क्या आप लो रहे हो? वांग जी ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे रहूँगा मोटू? ये बोलकर उसने उसको किस करना स्टार्ट कर लिया। विंग बस चुप था, किस कर रहा है उसका गगाओं से, वो भी उसका लिप्स के ऊपर, जो कि सिर्फ 7 साल का था। उसके बाद वांग जी से अलग होते हुए उसे हग कर लिया। विंग वांग जी को पकड़ लिया। उसके बाद वांग जी रोता है। वांग जी ने कहा, मेरा मोटू, तुम सिर्फ मेरे हो, ठीक है? मोटू मेरी बात सुनो, तुम और मैं सोलमेट बनेंगे, ठीक है? हम दोनों साथ रहेंगे, मेरे तुम वेट करोगे ना मोटू? विंग ने कहा, हाँ, मैं आपके लिए वेट करूँगा गगा, आप रोना बंद कीजिए। उसके बाद वांग जी विंग को किस करने लगता है। वो विंग को बहुत बार किस करता है, उसके चिक्स पर, उसकी आंखों पर, उसके आईब्रोज के ऊपर, उसके फॉरहेड के ऊपर, उसके जॉज पर, उसके नेक पर, हर जगह पर वो विंग को बहुत किस करता है, बहुत प्यार करता है। वो विंग को गले लगाता है, वो विंग की खुशबू को इनहेल करता है। वो विंग को बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा था। विंग भी कंफर्टेबल फील कर रहा था। विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था जब उसका गगा उसे ऐसे प्यार कर रहा था। उसे कोई और टच करे तो उसे पसंद नहीं आता है, लेकिन जब उसका गगा उसे टच करता है तब ना जाने कि विंग को बहुत अच्छा लगता है, उसका मन करता है वो बस ऐसा ही रहे। वांग जी विंग को पूरी रात सिर्फ किस करता है और प्यार करता है। वो उसकी नेक के ऊपर बहुत सारा किस करता है, वहाँ पर अपने नोज़ को रब करता है। उसे पता है कि विंग बहुत छोटा है, लेकिन अभी वांग जी का मन कर रहा था कि वो विंग को खा जाए। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था, मोटू सा था और उसे पकड़ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, इसीलिए वांग जी उसे और पकड़ रहा था। वो अपने हल्के पुल्के रोप्स को खोलता है। इसके बाद उसने कहा, इधर अंदर आ जाऊँ विंग। विंग उनके अंदर आ गया और वांग जी ने उन रोप्स को बंद कर दिया। उसके बाद वो विंग को अपनी बॉडी पर फील कर पा रहा था। उसने कहा, मेरा विंग सिर्फ मेरा है, मेरा मोटू सिर्फ मेरा है ना? विंग ने कहा, उसके बाद विंग ने वांग जी की चेस्ट के ऊपर किस करना स्टार्ट किया, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद उसने विंग को टाइटली हग कर लिया। उसने कहा, विंग तुम सो जाओ। उसके बाद विंग ने कहा, ओके गगा, गुड नाइट। वांग जी ने कहा, गुड नाइट विंग। उसके बाद विंग लेट गया और विंग कब का सो गया। वांग जी की बाहों में ही वो खर्राटे मार के सो रहा था, लेकिन वांग जी रो रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। सीन कट होती है नेक्स्ट मॉर्निंग। मुख्य द्वार में वांग जी था, उसके हाथ में उसका सामान था और उसका तलवार। बहुत सारे डिसिपल्स उसके साथ जा रहे थे।
और विंग बस वांग जी को देख रहा था। विंग भी वहीं पर ही था जब वुचुन ने कहा, वांग जी संभाल कर रहना, वेन कबीले वाले बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। वांग जी ने कहा, हाँ गगा, आप विंग का ख्याल रखना, विंग बहुत छोटा है। सिचैन ने कहा, हाँ मैं इसका ख्याल रखूँगा। लानकुरान ने कहा, तुम ठीक ठाक पहुँच जाना और ख़त लिखना। वांग जी ने कहा, ओके ओके अंकल। उसके बाद उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, गगा बाय बाय, मुझे भूलना मत, ठीक है, किसी को दोस्त मत बनाना, भूलना मत, हम सोलमेट हैं। ये सुनकर सब लोगों ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हारा गगा तुम्हें नहीं भूलेंगे विंग। विंग ने कहा, हाँ अगर उन्हें मुझे भूल गए ना तो देखना मैं आपके रूम को गंदा कर दूँगा। वांग जी ने हंसते हुए कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा, मैं मेरे मोटू को कैसे भूल सकता हूँ विंग। विंग ने वांग जी को गले लगा लिया। वांग जी ने विंग को हंसते हुए गले लगाया। वांग जी हंस रहा था विंग के सामने, हालांकि वो दिल में बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद विंग रोते हुए पीछे मुड़ते हुए कहा, ठीक है आप जाइए, मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। विंग अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। वांग जी ने कहा, मोटू बाय। उसके बाद विंग फिर से पीछे मुड़ता है और उसने वांग जी को टाइटली पकड़ते हुए उसके लिप्स के ऊपर किस कर लिया, सबके सामने। सबको ये नॉर्मल लगे क्योंकि विंग छोटा सा बच्चा है और वो भी एक लड़का है, इसीलिए सब लोगों ने कुछ नहीं कहा। सब लोग हंस रहे थे विंग को देखकर। वांग जी ने भी विंग की चिक्स के ऊपर किस करते हुए कहा, ठीक है विंग, अब मैं चलता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है गगा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। वांग जी ने कहा, तुम भी। उसके बाद वांग जी चला गया। वांग जी पीछे मुड़ गया, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और उन मोटे मोटे आंसुओं को लेते हुए ही वो वांग जी को विदा करता है और वांग जी चला गया वहाँ से। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।